नमस्कार, खबर फास्ट पर सवाल आपका लेकर हाजिर हूं मैं कायनात अंसारी। राजस्थान की गहलोत सरकार ने युवाओं को एक बड़ी खुशखबरी दी है, जो लाखों युवाओं के लिए बड़ी राहत है, जो या तो सरकारी नौकरी की आस में है या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। गहलोत सरकार ने सरकारी नौकरी की राह में युवाओं के लिए किसी रोड़े की तरह लगने वाले इंटरव्यू को खत्म कर दिया है। यानी अब राजस्थान में मिलेगी बिना इंटरव्यू हुई सरकारी नौकरी। राजस्थान सरकार ने अधिकांश भर्तियों में साक्षात्कार यानी इंटरव्यू को समाप्त कर दिया है। संवाद कौशल वाले पदों को छोड़कर अन्य भर्तियों में अब साक्षात्कार यानी इंटरव्यू नहीं होगा। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 44 सेवा नियमों में संशोधन करते हुए इंटरव्यू को पूरी तरह समाप्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। सेवा नियमों के अंतर्गत आने वाले पदों के लिए आयोग, बोर्ड, नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से की जाने वाली भर्तियों में अब अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। हालांकि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती नियम 1999 में साक्षात्कार के प्रावधान वाले पदों और कुछ विशिष्ट सेवा नियमों में साक्षात्कार जारी रखा जाएगा। इनमें भी साक्षात्कार वेटेज कुल अंकों का अधिकतम 10% ही होगा। ऐसे 4 सेवा नियमों में भी साक्षात्कार जारी रखने का निर्णय लिया गया है, जिसमें कार्य प्रकृति के कारण संवाद कौशल की आवश्यकता होती है। 10 मई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल बैठक में भर्तियों से साक्षात्कार के प्रावधान को हटाने का फैसला किया गया। इस फैसले के पीछे सरकार का मकसद भर्तियों में सामने आने वाली गड़बड़ियों को खत्म करना है। पिछले कुछ साल से भर्तियों में गड़बड़ी की जो शिकायतें आ रही थी, उसी को मद्देनजर रखते हुए गहलोत सरकार ने इंटरव्यू खत्म कर पारदर्शिता लाने का फैसला किया है। गहलोत सरकार के इस फैसले से क्या वाकई भर्तियों में पारदर्शिता आएगी, धांधली रुक जाएगी या बढ़ जाएगी, यही है आज सवाल आपका। तो पहले सवालों पर डाल लेते हैं नजर, उसके बाद करेंगे जिम्मेदारों से बात। तो सरकारी नौकरी में इंटरव्यू खत्म, गहलोत सरकार का फैसला कितना सही? सरकार के फैसले से नौकरी मिलना होगा आसान या बढ़ेगी परेशानी? इंटरव्यू खत्म होने से पारदर्शी होगी भर्ती प्रक्रिया? भर्तियों में होने वाले भ्रष्टाचार पर लगेगी रोक? ये बड़ा सवाल है। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इस फैसले को लेकर, इस विषय को लेकर आपकी भी कोई राय, कोई सुझाव हो, आप हम तक पहुंचा सकते हैं और इन नंबर पर कॉल करके आप सीधा अपना सवाल जो है जिम्मेदारों से कर सकते हैं। तो गहलोत सरकार का एक बड़ा कदम, बड़ा फैसला, लाखों युवाओं को इससे राहत जरूर मिलेगी, लेकिन इस फैसले को लेकर जो संशय हैं, आशंकाएं हैं, वो भी गहरा जाती हैं कि जिस मकसद से ये फैसला किया गया है, क्या वो मकसद पूरा हो पाएगा? क्या इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने अपनी पूरी तैयारी जो है वो कर ली है? तो हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता योगेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं और बीजेपी के प्रवक्ता अशोक शेखावत जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं सवाल यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता से करना चाहूंगी। योगेंद्र जी, सरकार ने एक बड़ा कदम यहाँ पर लिया है और बड़ा फैसला किया गया है सरकार की तरफ से, इंटरव्यू को खत्म कर दिया है। क्या लगता है जिस उद्देश्य से ये फैसला लिया गया है वो पूरा हो पाएगा उन हालात में जब पेपर लीक जैसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं? कायनात जी, निश्चित तौर पे राजस्थान सरकार का बहुत बड़ा फैसला है। राजस्थान सरकार की कतनी करने में कोई अंतर नहीं है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार जवाबदेही, संवेदनशील और पारदर्शी सरकार है। हमने हमारे चुनावी घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे उन्हें हम जमीन से उतार रहे हैं। उसी का ये नतीजा है कि सरकारी भर्तियों में साक्षात्कार को खत्म कर दिया गया। कैबिनेट की 10 मई को बैठक हुई और 1-2 दिन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उनकी फाइल पर प्रस्ताव देकर ये धारा 44 के तहत साक्षात्कार को हटा दिया गया। इससे लाखों बेरोजगार युवाओं को फायदा मिलेगा। लाखों लोग जो सीधी भर्ती के मार्ग पर इसका लाभ उठा पाएंगे। ये बहुत योगेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि नवाचार है राजस्थान सरकार। योगेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि घोषणा पत्र के जो वायदे किए थे सरकार उन्हीं का पूरा कर रही है। अपने आखिरी साल में, सरकार के कार्यकाल के आखिरी साल में सरकार उन फैसलों को पूरा कर रही है। कायनात जी, पिछले 3 साल में जो 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, जो एक वायदा किया उसे
सभी वायदों को धरातल पे उतारा। उसी की कड़ी में ये वायदा है और भी जो वायदे हैं जो क्रियान्वित होने बाकी है पिछले 1 साल में कांग्रेस की सरकार सारे वायदे धरातल पे लागू कर देगी। इससे आम जनता को फायदा मिलेगा। देश के राज्य के प्रत्येक गरीब, नौजवान, विद्यार्थी, किसान सभी वर्ग को फायदा देने की कांग्रेस की मंशा है। तो उसी के अनुरूप कांग्रेस सरकार पारदर्शिता से कार्य कर रही है। अशोक शेखावत हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। अशोक जी, इंटरव्यू खत्म होने से धांधली फ्री हो जाएगी भर्ती? देखो कि इंटरव्यू इन्होंने फ्री किया है। फ्री करने के बाद में आप देखिए कि आप देखेंगे इन्होंने कहा कि पारदर्शिता आएगी, धोखाधड़ी रुकेगी और नकल गिरोह नहीं होगा। यदि आप 3 साल के शासनकाल में यदि कांग्रेस का आप देखोगे, अब 3.5 के लगभग होने आ गए इनके, नकल करना, डमी कैंडिडेट बिठाना, एक गैंग के रूप में करना, एक संगठित गिरोह चलना, ये राजस्थान के अंदर पूरी तरह से राजस्थान के अंदर चल रहा है। आपका रीट का पेपर हुआ, रीट के पेपर के अंदर बड़े बड़े लोग शामिल थे, कांग्रेस के बड़े लोग थे, स्टडी सर्किल के लोग शामिल थे और उनमें से कुछ को ने अपना इस्तीफा भी दिया, लेकिन वो मुलजिम भी बनाया। हमने मांग करी, हमने नहीं करी, जो विद्यार्थी थे उन्होंने भी ये मांग करी, इसकी सीबीआई जांच हो जानी चाहिए, निष्पक्ष जांच हो जानी चाहिए। सरकार का इसके ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, सीबीआई की जांच करिए। सरकार उस समय भक्ति रही। और दूसरी एक बात मैं बताऊंगा आपको कि ये कह रहे हैं कि सब हमें रोजगार देंगे। योगेंद्र जी तो मुझे लगता है कि राजस्थान से प्रत्यक्ष में नहीं है, लेकिन मैं बताऊं, इन्होंने कहा कि हम रोजगार देंगे, मैनिफेस्टो में भी घोषणा करी। इनके 4थे बजट आ चुका। 4थे बजट की जितनी भी इन्होंने घोषणाएं की थी, 2,80,000 के लोग वैकेंसी की घोषणा की थी। उस वैकेंसी के अंदर रीट का पेपर लीक होता, 15,500 है उनको ये नियुक्ति दे रहे हैं। बाकी जितने भी थे आपके जो 65,000 के लिए घोषणा करे थे, उनकी दोबारा से एग्जाम इनको करानी पड़ रही है। उसके बाद प्रोसीजर होगा, पता नहीं कब तक होगा। तो 3rd ग्रेड की जो टीचर्स की जो भर्ती थी, 5 साल एक की भी भर्ती नहीं करी। आप स्कूलों की ये व्यवस्था आप देख सकते हैं। चिकित्सा विभाग के अंदर सिर्फ 2,000 डॉक्टरों की भर्ती करी है, बाकी कुछ भी नहीं है। 27,000 कोविड जो स्वास्थ्य कर्मी थे उन लोगों को इन्होंने निकाल दिया। वो आज भी दर भटक रहे हैं। कभी इनके पीसीसी कार्यालय में जाते हैं, कभी किसी मंत्री से मिलते हैं, कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। जहां तक आप रोजगार की बात करें तो रोजगारों के अंदर आप राजस्थान के अंदर देखेंगे कि सिर्फ जो बीजेपी की गवर्नमेंट की समय की जो नौकरी निकाली गई थी उनको भर्ती किया है, उसमें कंप्लीट नहीं है। और उसका भी गुणगान क्या कहते हैं, राज्यपाल के अभिभाषण के अंदर माध्यम से कहते हैं कि साहब हमने 1 लाख को एम्प्लॉयमेंट दे दिया गवर्नमेंट क्षेत्र के अंदर, जिसमें से सिर्फ इनकी आती थी 17,800 के लगभग वैकेंसी। चलिए अशोक जी मैं इस पर बात करूंगी आगे। कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, उनकी भी बात को ले लेते हैं। रमेश कुमार हरियाणा से जुड़े हैं, स्वागत है रमेश, रखें अपनी बात। हेलो, हाँ जी मैडम, नमस्कार जी। जी नमस्ते मैडम, मैं ये कहना हेलो जी रमेश जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा है, उन बच्चों को नौकरियां मिले जिनके खानदान में कोई नौकरी नहीं लगा हुआ। उन मंत्रियों से कह दो, बड़ी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जिनके खानदान में नौकरी नहीं है, बेचारे परेशान है, माँ बाप भी परेशान है, बच्चे भी परेशान है, बच्चे पढ़ लिख के परेशान है, लेकिन नौकरियां नहीं, चपरासी की नौकरी नहीं बच्चों को। जिनके खानदान में नौकरी लगी हुई, कोई दादा नहीं, कोई परदादा नहीं, कोई बाप नहीं, कोई पोता नहीं, कोई नहीं लगा हुआ बच्चे, मतलब पूरे खानदान में नौकरी नहीं है। रमेश जी सरकार के इस फैसले को कैसे आप देख रहे हैं? ऐसा है जी, ये तो वैसे तो देखा जाए तो गलत भी है और उसी हिसाब से ठीक भी है कि जिनको नौकरी नहीं मिलती बेचारे परेशान है बच्चे, कोई सहारा लग जाएगा किसी का। अगर वो, मेरा कहने का मतलब, अच्छे बंदों को नौकरी मिले जिनको जरूरत है, जिनको सही जरूरत। चलिए, यानी कि आपका कहने का मतलब है सरकार को इस बारे में भी देखना चाहिए कि किसके परिवार में कोई भी एक व्यक्ति भी सरकारी नौकरी में नहीं है, उस पे उसे प्राथमिकता के आधार पर सरकार रखे। बहुत लोग तो ऐसे हैं, सब लगे हुए हैं, जिनके खानदान में नौकरी नहीं है, उनको तो एक नौकरी दे दो, चपरासी की नौकरी दे दो बच्चे को। चलिए, उम्र निकलती जा रही है बच्चों की, ताकि निहाल हो जाए, चलो कोई बच्चों की शादियां हो जाए, सहारा लग जाए। कुछ शादियां में नहीं होती, छोटे मोटे काम करने, उनकी वैल्यू खत्म होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया रमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूपी से महफूज जुड़े हैं, स्वागत है आपका महफूज जी, रखें अपनी बात। जी मैम, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग। जी मैम। जी महफूज जी कहें, क्या कहना चाहते हैं? मैम, गवर्नमेंट जॉब का अगर है तो उसके लिए मैं कॉल किया हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं अभी एक छोटा मोटा कर रहा हूँ, लेकिन इससे हो नहीं पा रहा है। तो ऑलरेडी मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और फैमिली में कोई जॉब है नहीं, तो इसके लिए प्रॉब्लम है। थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, अगर मे भी हो सकता है तो
रिक्वेस्ट। महफूज जी, माफ कीजिएगा, हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ यहाँ पर जिम्मेदारों तक बात जरूर पहुँचा सकते हैं। सुन रहे होंगे आपकी बात, यहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं वो जरूर आपकी बात आगे तक पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, अशोक शेखावत जी, बुरा हाल है, हर जगह पर लोग रोजगार की तलाश में हैं, जीविका चलाना मुश्किल होता जा रहा है। अभी जो हमारे साथ सज्जन जुड़े थे, उत्तर प्रदेश से जुड़े थे महफूज, उन्होंने बताया कि छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं लेकिन गुजारा नहीं हो पा रहा है। तो कमोपेश आप देख रहे हैं हर जगह पर कुछ इसी तरह के हालात चल रहे हैं। तो क्या सरकारों को इस दिशा में अब लगता है कि बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, उस तबके के बारे में सोचना चाहिए जो बहुत कहीं पिछड़ गया है? जी देखो कि ये सही बात है कि सरकारी नौकरी सब आदमी को मिल नहीं सकती। ये मुझे लगता है कि योगेंद्र जी इसमें सहमत होंगे। और जो सीमित होती है, और एक राजस्थान का एक किसी भी स्टेट का अपना एक बजट होता है, उस बजट के निर्धारित रूप से आप कर सकते हो। अब जैसे जिस प्रकार से मानो स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी आपकी स्किल डेवलपमेंट की कोई योजनाएं आती है या इसी के माध्यम से आप रोजगार दे सकते हो, उनको जरूर आगे बढ़ाना चाहिए। अब राजस्थान के अंदर 4 मैं बताऊं आपको स्किल डेवलपमेंट के हो रहे हैं, जिसमें 2 केंद्र सरकार का स्वघोषित है और 2 केंद्र सरकार राज्य सरकार जी। राजस्थान के अंदर आप देखेंगे कि जो केंद्र सरकार का आ रहा है उसको तो डेवलपमेंट में मैं कह रहा हूं कि राज्य सरकार का सही है, लेकिन जैसे ही टोटल राज्य सरकार का है जिसमें से एक इंस्टीट्यूट है उसमें पूरा खत्म। तो रोजगार का क्षेत्र के अंदर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के ही रोजगार दे सकते हैं। सरकारी क्षेत्र होता है किसी का हो, वो सीमित होता है, लेकिन सीमित के अंदर यदि पेपर आउट होते हैं, पेपर चोरी होते हैं और संगठित गिरोह होते हैं, उसमें नकल कसने का काम स्टेट गवर्नमेंट का होता है। राजस्थान के अंदर ये नहीं हुआ। और एक इन्होंने मैनिफेस्टो में अपना ये कहा था कि हम संविदा कर्मी जितने भी 2.5 लाख के लगभग राजस्थान के अंदर, उन लोगों को हम परमानेंट करेंगे। आज भी उन लोगों को कोई परमानेंट नहीं किया है। एक कमेटी बनाई है, उन कमेटियों ने जो इनके वरिष्ठ जो मंत्री हैं उन्होंने 8-10 बार उसकी मीटिंग ले ली, बाकी उस फाइल को आगे नहीं बढ़ाया। और दूसरी मगर इन्होंने कहा कि हम एक राजस्थान नहीं, तो इस फैसले के पीछे आप क्या कारण देख रहे हैं, क्या उद्देश्य मानते हैं? सरकार तो कह रही है कि भर्तियों में जो धांधली है उसको रोकना इस फैसले को लेने का उद्देश्य है, लेकिन क्या आप मानते हैं इसके ऊपर भी कुछ और मंशा है? नहीं, ये जो किया गया कि ये जो 4600 ग्रेड पेड था, उससे पहले जितनी भी वैकेंसियां निकलती थी उसमें इंटरव्यू वैसे समाप्त कर दिए थे। मेन जो बड़े थे, जैसे कि इन्होंने कहा कि डॉक्टर की वैकेंसी निकलती थी जी, पशुपालन विभाग का हो या वेद का हो या ऐसी कोई वैकेंसियां थी कॉलेज लेक्चररों की थी, उसमें जरूर इन्होंने किया है। लेकिन जो आरएस की वैकेंसी है उसमें तो रहेगा, 10% का भी रहेगा और सारी व्यवस्था रहेगी। और उससे पहले ये निर्णय लिया जा चुका था, लेकिन इस निर्णय से क्या पेपर आउट होना रुक जाएंगे, पेपर लीक? चलिए, बिल्कुल इसका जवाब मैं योगेंद्र जी से लूंगी। योगेंद्र जी से इसका जवाब लूंगी। एक दर्शक जुड़े हैं, उनको ले लेते हैं पहले। के सचदेवा दिल्ली से जुड़े हैं, स्वागत है आपका सचदेवा जी, रखें अपनी बात। कायनात जी नमस्कार। जी नमस्ते। देखिए, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, बच्चों के भविष्य के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, हमारे एमपी एमएलए को शर्म आनी चाहिए। जब अपने भत्ते अलाउंसेस बढ़ाने होते हैं तब तो ये सारे एक ही थाली में मिल जाते हैं, कोई अलग नहीं होता, कोई दुश्मनी नहीं होती इनकी, सब एक हो जाते हैं। जैसे इनमें कभी कोई पार्टीजम है ही नहीं, अपोजिशन है ही नहीं, सब एक ही दल के हैं। और जब दूसरों की बात आती है तो ये अलग हो जाते हैं। पब्लिक के बारे में कोई बिल आता है तो या तो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेना, आउट हो जाना, बाहर हो जाना, ये सब ड्रामेबाजी सभी पार्टियों में है। कोई ऐसा नहीं है जो इस मामले में अपने आप को वो करे। दूसरी बात, कोई भी एग्जाम निकलता है उसमें जब कैंडिडेट अप्लाई करता है इतनी मोटी मोटी फीस ली जाती है बच्चों से, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, कुछ नहीं होता, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। उसके बाद 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर निकाला कि लड़कियों से फीस नहीं ली जाएगी। कोई ऐसा डिपार्टमेंट बता दे जो लड़कियों से फीस ना लेता हो और उसके बाद पेपर लीक ना होते हो, स्क्रैप ना होते हो, कुछ ना होता हो। उसके अलावा सबसे भयंकर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सीपी ग्राम करके पोर्टल बना है। उस पोर्टल के ऊपर मैं कम से कम 100 ग्रीवांस डाल चुका हूँ, जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट की भी है
वैसे भी हैं, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इवन डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवांस के सेक्रेटरी के वर्डिंग है, राइटिंग में है, मेरे पास मेल पे, लेटर पे, पेन डाउन लेटर है कि हमारे पास कोई इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी नहीं है, एग्जीक्यूशन नहीं है। आपकी ग्रीवांस आती है, हम कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज देते हैं। कंसर्न डिपार्टमेंट अगर एक्शन लेता होता तो ये फिर क्यों सीपी ग्राम बनाया गया, पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए, जबकि उसमें कुछ एक्शन ही नहीं होता। यानी कि आपकी कोई भी शिकायत जो भी आपने की उसका क्या सॉल्यूशन हुआ, क्या किया जाएगा, उस बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं हुई, दी गई, ना कोई एक्शन अभी तक लिया गया। टाइम पीरियड है, 3 महीने के अंदर रिजॉल्व करनी है, रिड्रेस करना है, उसका कंप्लायंस कंप्लेनेंट को देना है। कोई डिपार्टमेंट नहीं करता, कोई स्टेटमेंट नहीं करती। सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ डीओपीटी, चलिए ये विडंबना है। और यहाँ बैठे हुए जो भी जिम्मेदार वक्ता है, प्रवक्ता हैं पार्टीज के, वो भी सुन रहे होंगे इस बात को। हम चाहेंगे इस बात को आगे तक वो जरूर पहुंचाएं ताकि जो असर है वो दिखाई दे और बदलाव भी इसमें जरूर हो। बहुत शुक्रिया एसके सचदेवा जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। रामफल भिवानी से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है रामफल जी, रखें अपनी बात। नमस्कार जी। जी नमस्ते। ऐसा है जो हम गहलोत सरकार का स्वागत करते हैं। देखिए जी, ऐसा है जो इन्होंने इंटरव्यू प्रक्रिया को खत्म किया है ना, इसमें ये फायदा होगा कि जो युवा है वो पढ़ाई के ऊपर विशेष ध्यान देंगे। केवल अब नौकरी केवल मेरिट के आधार पर मिलेगी, वो पढ़ाई में अपना ज्यादा रुचि दिखाएंगे कि मतलब मेरिट के आधार पर नौकरी लेंगे। बहुत अच्छा फैसला है जिनका ये। चलिए, आप मानते हैं इससे जो भर्तियों में होने वाली गड़बड़ी थी वो रुक जाएगी, किसी प्रकार के भ्रष्टाचार को इससे बढ़ावा नहीं मिलेगा? ऐसा है जी, मैं बताता हूँ। देखिए जी, जो मेरिट सिस्टम पर लेंगे बहुत अच्छी बात है, ये इंटरव्यू में धांधली चलती है, लेकिन राजस्थान में इतनी नहीं चलती है, हम मानते हैं। वहाँ देखिए जी, कोई पार्टी का स्टेप नहीं लगता है, चाहे आप कोई भी परीक्षा दे के कहीं का भी लग सकता है। तो हम स्वागत करते हैं, बहुत अच्छी बात है जी। गहलोत जी का तो बहुत अच्छा कदम है और इन्होंने जैसे मान लो तो पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़ेगा जी। चलिए बहुत शुक्रिया। बिल्कुल विश्वास यहाँ पर बढ़ेगा उन युवाओं का जो इतने वक्त से लगातार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू तक पहुंचते पहुंचते जो है उनका हौसला भी पस्त हो जाता है और अगर इंटरव्यू में रह जाते हैं तो सारी की सारी तैयारी धरी की धरी रह जाती है। बहुत शुक्रिया रामफल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगेंद्र जी, कुछ सवाल यहाँ पर अशोक शेखावत जी ने भी पूछे थे, आशंकाएं कुछ व्यक्त की थी यहाँ पर। कुछ सवाल हमारे भी यही हैं कि अगर इसी प्रकार से जो पेपर लीक की घटनाएं सामने आती रही तो क्या ये जो फैसला लिया गया है वो फल फूल पाएगा, उसका जो उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा? कहना जी, आपने और बीजेपी के प्रवक्ता जी ने जो पेपर लीक का मामला बताया, राजस्थान में अगर ऐसा कुछ हुआ तो कांग्रेस की सरकार ने तुरंत एक कमेटी बना के जांच एसओजी की होती और एसओजी पिछले लंबे समय से जांच कर रही है, निष्पक्ष जांच कर रही है। उसमें अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया गया तो उसको आपराधिक की प्रवृत्ति के तहत जेल भेजा गया। आप पिछले 2 महीने से उठा के देख लीजिए कि एसओजी ने तहत पड़ताल की है, काफी लोगों को गिरफ्तार किया है, पेपर पढ़ने वाले, पेपर बेचने वाले। यहाँ तक 2 दिन पहले जिसने पेपर वालों को मकान किराए पे दिया था उसको भी एसओजी ने नहीं बख्शा। तो एसओजी अपना ईमानदारी से कार्य कर रही है, जो अपराधी होगा उसमें। योगेंद्र जी, अभी हफ्ता भर पहले ही कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक की घटना सामने आई थी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं यही पूछ रही हूँ कि जो फिर सरकार का सारा सिस्टम है, जो नेट बंद कर दिया जाता है, हाई सिक्योरिटी लगा दी जाती है, ये सब का सब धराशायी उस वक्त हो जाता है। देखिए कहना जी, राजस्थान की सरकार संवेदनशील और पारदर्शी सरकार है। जो भी घटना राजस्थान में घटित होती है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाती है और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जाता है। ये आप एसओजी को देख रहे हैं, एसओजी बड़ी कार्रवाई करती जा रही है, दिन प्रतिदिन हम समाचार। योगेंद्र जी, ठीक है कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये घटनाएं रुक तो नहीं रही है ना, ये सामने आ रही हैं लगातार। आप कार्रवाई कर रहे हैं, सरकार प्रशासन जो भी है सब कुछ अपने काम कर रहे हैं, लेकिन घटनाओं पर लगाम लगना ये महत्वपूर्ण हो जाता है। सिर्फ फैसले लोगों को खुश करने के लिए या उम्मीदें जगाने के लिए नहीं होने चाहिए, यहाँ पर तैयारी भी पूरी होनी चाहिए।
यहाँ पर हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या पूरी तैयारी कर ली है सरकार ने, ये जो बड़ा फैसला लिया है कि अब बिना इंटरव्यू के नौकरी दी जाएगी और जो भर्तियों में शिकायतें आ रही थी, गड़बड़ियां सामने आ रही थी, वो अब नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर दोनों ही तरीके से देखना जरूरी हो जाता है कि क्या वाकई जो शिकायतें पहले आती थी क्या वो अब आना बंद हो जाएंगी। कायनात जी, भर्ती संबंधी जो भी शिकायतें आती है उसको लेकर राजस्थान की सरकार चिंतित है और संवेदनशील है। जहाँ जहाँ उनको दिखेगा वहाँ नए नियम बनाकर कठोर कार्रवाई की जाएगी इस धांधली में लिप्त सारे लोगों के खिलाफ। और कांग्रेस सरकार ये नवाचार पहली बार नहीं कर रही है, इससे पहले भी ओल्ड पेंशन स्कीम लाके लाखों कर्मचारियों को फायदा दिया और अब ये जो साक्षात्कार की प्रणाली को खत्म किया है, इससे राज्य के लाखों युवाओं का भविष्य बनेगा, लाखों मेहनत करने वाले युवाओं को रोजगार मिलेगा और उनकी मेहनत विफल नहीं जाएगी। और इस पूरे घटनाक्रम में कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी व्यक्ति लिप्त होगा, राजस्थान की सरकार निष्पक्ष जांच कराकर इसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। शेखावत जी, मैं कह रहा हूं कि आपको मैं बताऊं कि इन्होंने कहा कि लाखों लोगों को मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। 85% जो वैकेंसियां निकलती है उसमें ऑलरेडी ही इंटरव्यू नहीं हो रहे, सिर्फ बचा आपका 15%। उसमें 4 सेवा है उनके लिए तो उन्होंने अभी किया ही नहीं कुछ, तो कुल मिलाकर के 10% के लगभग भी नहीं होगी यदि टोटल वैकेंसी का यदि हम बात करेंगे। और इसके कह रहे हैं साहब पारदर्शिता करें। बात इस सार की आ रही है कि एग्जाम कंडक्ट जिस जगह हो रहे हैं उससे 2 दिन पहले यदि पेपर आउट हो जाता है, वो चोरी कर लिया जाता है, डकैती डाल ली जाती है और कांग्रेस के ही लोग उसमें सम्मिलित हैं। सीबीआई जांच होती तो आज इस कांस्टेबल जो भर्ती वाली बात आती, ये आती नहीं। मैं कह रहा हूँ राजस्थान जैसा ऐसा प्रदेश था जिसमें गिरोह नहीं थे, पेपर आउट होते थे 1-1.5 घंटे पहले आ जाते थे, बाई चांस होता था, लेकिन 2-2 दिन पहले पेपर आ रहे थे, संगठित गिरोह पनप रहा है। दूसरा क्या है कि गहलोत सरकार नवाचार कर रही है। नवाचार यदि वैकेंसियों में आप करते, लोगों को रोजगार देने में नवाचार करते तो अच्छा लगता। आज से 1.5 साल पहले, 1.25 साल पहले इन्होंने कहा कि कॉमन एग्जामिनेशन हम करवाएंगे जिसमें कई जिसका 4200 ग्रेड पे वाले हैं और उससे नीचे वाले हैं उनके लिए कॉमन टेस्ट का होगा और उसके लिए एक ही परीक्षा प्रणाली होगी, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको कल से इन्होंने स्टार्ट किया, 1.5 साल तक उसको बस्ते में पटके रखा। मतलब दिखाने के लिए अलग चीज है, करने के लिए अलग चीज है। अब योगेंद्र जी को पता नहीं है, मैं कह रहा हूं कि यदि कोई भी आए, आप ये सरकार ये बता दे कि हमने 3.5 साल में इतनी वैकेंसियां निकाली और इनमें हमने कंप्लीट कर दिया है। कोई ऐसी भर्ती नहीं है कि इन्होंने 15 भर्तियां निकाली है, उस 15 की 15 भर्तियां है वो दादगार है। उसमें से 3 या 4 से भर्तियां नहीं है जिसमें इनको अपॉइंटमेंट दे दिया हो। सारी की सारी भर्तियां को पैरालाइज पड़ा है, मतलब सरकार पैरालाइज है। चलिए, तो सरकार यदि वीक होती है तो मैं एक बार बताऊं, सरकार यदि वीक होती है तो पेपर लीक होता है। चलिए, फिर से हमारे साथ एसके सचदेवा जुड़ गए हैं दिल्ली से। स्वागत है एक बार फिर से सचदेवा जी। जी जी, ये शेखावत जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसे है, इनसे ये पूछा जाए, 11 जुलाई 2015 का मोदी जी का ऑर्डर है कि ग्रुप बी और सी में, हेलो जी जी कहें, 11 जुलाई 2015 का सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है मोदी जी का कि आगे से 4200 ग्रेड पे में कोई इंटरव्यू नहीं होगा। इनसे पूछो आज तक कितनी सेंट्रल गवर्नमेंट में भर्तियां हुई है, दिल्ली में कितने पेपर लीक आउट हुए, क्या एक्शन लिया है। जोगिंदर जी कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि हम ये कर रहे हो, ये सिर्फ इलेक्शन स्टंट है, कुछ नहीं है। जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है 11 जुलाई 2015 का, मोदी जी क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते? कितनी भर्तियां करवाई हैं मुझे दे दे, मैं आके मेरे पास डाटा है इनका। तो कोई भर्ती नहीं हो रही, कहीं भी नहीं हो रही। वैकेंसी निकलती है ICAR में, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में आज से 2019 में वैकेंसियां निकली, 700 रुपए फीस ली गई। मैंने अपने बच्चों की 2 बच्चों की फीस भरी 1400 रुपए, आज तक वो वापस नहीं की गई। बीजेपी को सेक्रेटरी कंज्यूमर फेयर, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, सेक्रेटरी DOPT, सेक्रेटरी वेलफेयर को सबको लेटर लिखा, मेल लिखा, आज तक एक जवाब दे रहे बीजेपी वाले। कितनी भर्तियां की है, सेंटर में ये ब्लेम कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को, किसी स्टेट गवर्नमेंट में नहीं हो रहा, कोई वो नहीं हो रहा, सब बेवकूफ बना रहे हैं। मोदी जी ने ऑर्डर किया 11 जुलाई 2015। चलिए, सबसे पहले मैं चाहूंगी शेखावत जी आप इसी सवाल का जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया सचदेवा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी देखो, सचदेवा जी ने पूछा कि 2015 का ग्रुप डी और सी के लिए, ग्रुप डी और सी की वैकेंसियां मैं कह रहा हूँ कि अधिकांशतः यदि आप SSC के थ्रू देख लीजिए या उनके डिपार्टमेंट के लोकल के थ्रू निकली, वो अधिकतर वैकेंसियां निकलती है।
कुछ इन्होंने ICR कुछ डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर का बताया, इन्होंने बताया कि साहब हमने ये फार्म भरा, इसमें उसमें कोई दिक्कत हो सकती बात है, उसका हम कहते नहीं है, लेकिन अधिकांशतः आपका पारदर्शिता तरीके से हो रही है। वो यदि बाई चांस लीक भी हो रहा है, पारदर्शिता की बात यहाँ पर कि वक्त मेरे पास बहुत कम है, अंतिम जिन्होंने लीक किया वो अंदर भी जा रहे हैं। योगेंद्र यादव सरकार जी, इन्वॉल्वमेंट नहीं है। योगेंद्र यादव जी, ये जो अब से नया सिस्टम आएगा उसके तहत क्या पारदर्शिता पूरी तरीके से आ पाएगी? इंटरव्यू खत्म हो जाएगा तो क्या भर्ती पारदर्शी तरीके से हो पाएगी पूरी तरीके से? निश्चित तौर पर कहना है जी, पूरी तरह पारदर्शिता, संवेदनशीलता और युवाओं के भविष्य को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला है और इस फैसले से काफी लोगों को, काफी विद्यार्थियों को फायदा पहुंचेगा। इसमें कोई बात नहीं है कि सरकार की मंशा विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर है। चलिए, सरकार की मंशा यहाँ पर जो रही है इस फैसले को लाने की, वो पॉजिटिव ही बात कर रही है सरकार इस फैसले के पीछे कि हम युवाओं को मद्देनजर, उनके भविष्य को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला ले रहे हैं और जो गड़बड़ियां होती आ रही थी उनको खत्म करना उसका उद्देश्य है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो गहलोत सरकार ने भर्तियों में पारदर्शिता लाना और गड़बड़ियों को खत्म करने के लिए इंटरव्यू खत्म करने का फैसला लिया है, लेकिन ये सिक्के का एक ही पहलू हो सकता है, इसका दूसरा पहलू आशंकाओं से भरा है। ऐसे में ये फैसला चुनावी जीत के सवाल से जोड़ा जाए या फिर युवाओं के भविष्य से जुड़े अच्छे ख्याल से जोड़कर देखा जाए, ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।